बस कुछ अल्कीन के रिएक्शंस हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो। अगर आप ये देखो रिएक्शन, तो इसमें यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से ये डबल बॉन्ड काटना है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो डायटोमिक होता है। इसके ऐसे हमेशा आपको 2 मिलेंगे। H2 से क्या हो गया, CH3 हो गया, और CH2 से क्या हो गया, ये CH3 हो गया, और डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया। तो क्या हमारे पास क्या प्रोडक्ट आई, इथेन बनी। कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, बस आप ये याद रख लो। बस नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजनेशन में जनरली यही तीनों कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, निकल, प्लेटिनियम या फिर पैलेडियम। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, विच इज़ द हेलोजनेशन। हेलोजनेशन के अंदर क्या है, हेलोजन आप ऐड करोगे तो हेलोजन भी हमारे पास क्या होता है, बी डायटोमिक होता है, 2 होंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक Br यहाँ पे लगाना है, एक ब्रोमीन आपने यहाँ पे लगाना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, आपने यहाँ पे से ब्रोमीन को यहाँ ऐड कर दिया और यहाँ ऐड कर दिया। तो अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 डाई ब्रोमो इथीन। रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो मतलब आपने हाइड्रोजन भी ऐड करना है और हेलोजन भी ऐड करना है। दिस इसको बोलते हैं हेलोजन एसिड। तो आपने अल्कीन के अंदर हाइड्रो हेलोजिनेशन करनी है, यानी हाइड्रोजन भी ऐड करना है और ब्रोमीन भी ऐड करना है, विच इज़ वेरी सिंपल। आपने यहाँ से ब्रोमीन को तोड़ना है, उसका डबल बॉन्ड, एक H आपने यहाँ लगाना है, एक ब्रोमीन आपने यहाँ लगाना है। तो प्रोडक्ट क्या बनी, CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया, CH2, और ये क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। 2 कार्बन है, इथाइल ब्रोमाइड। अब हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, विच इज़ द मार्कोनिव रूल। मार्कोनिव रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, ऐसे अल्कीन्स जो कि अनसिमेट्रिकल होते हैं। जैसे अगर आप इसमें देखें, इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, यहाँ पे क्या है, सिमेट्री है। लेकिन अगर ऐसे अल्कीन्स हो जिनमें सिमेट्री ना हो, तो वहाँ पे हाइड्रो हेलोजिनेशन जो होती है वो मार्कोनिव रूल के तहत होती है। मार्कोनिव रूल ये कहता है कि आपके पास जो HBr है, उसमें से जो नेगेटिव वाला रिएजेंट है, यानी हमारे पास जो ब्रोमीन है, वो कहाँ पे अटैच होगा, वो वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे, और हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगा जहाँ बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे। तो इसको एग्जाम्पल के तहत देखते हैं। अगर हम इधर एग्जाम्पल देखें प्रोपीन की, तो प्रोपीन में अगर आप देखें तो हमें सिर्फ ये 2 कार्बन लेने, क्योंकि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, लास्ट वाले कार्बन को आप भूल जाएं। तो हमें क्या करना है, इसके डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, ब्रोमीन ऐड होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3, CH के ऊपर ब्रोमीन, और CH2 के साथ एक और हाइड्रोजन प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगी, विच इज़ द मेरी मेजर प्रोडक्ट। लेकिन एक दूसरी प्रोडक्ट भी बनती है, विच इज़ द 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये एंटी मार्कोनिव होती है और ये बहुत माइनर प्रोडक्ट होती है, तो आप इसको याद ना रखें तो बेहतर है। ये जो है वो क्या है, हेलो हाइड्रेशन। हेलो हाइड्रेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दैट इट इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द अल्कीन। यानी अगर आपको किसी भी रिएक्शन में कंफर्म करना है कि ये अल्कीन है, तो आप हेलो हाइड्रेशन को परफॉर्म करोगे। हेलो हाइड्रेशन का परफॉर्म आप कैसे करते हो, जब आप किसी भी अल्कीन को रिएक्ट करोगे हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि हेलो का मतलब होता है यहाँ पे हेलोजन है, और हाइड्रेशन का मतलब है यहाँ पे क्या है, वाटर लगा हुआ है। अब इसको ऐसे परफॉर्म करेंगे कि ये हमारे पास क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। और अगर आप वाटर को देखोगे तो वाटर का फॉर्मूला ये होता है। उसके ऊपर आपने पहले साइंस लगानी है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आएगा, OH के ऊपर नेगेटिव आएगा, और ब्रोमीन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक जगह पे आपने ब्रोमीन लगाना है और दूसरी जगह पे आपने क्या लगाना है, OH लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, CH2OH और CH2Br। तो ये क्या बनेगा आपके पास, ब्रोमोहाइड्रिन। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं होती तो आप इसे छोड़ दो, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दैट इट इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर दी अल्कीन। नेक्स्ट हम इपॉक्सीडेशन की बात करेंगे। तो इपॉक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि आप इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो। अल्कीन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, इपॉक्सीडेशन। और जो इसमें प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा क्या होता है, साइकिल होती है। कौन सी वाली साइकिल होती है, ईथर की साइकिल होती है, और इसमें 3 मेंबर्स होंगे, लाइक 1 2 3। ओके,
इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट जो होगी वो आपके पास क्या होगा, एक इपी ऑक्साइड होगा, जो कि क्या होता है, एक 3 मेंबर साइक्लिक ईथर होता है। ये आपके पास एमसीक्यूज पूछ सकता है कि इपी ऑक्साइड इज़ अ 3 मेंबर डैश रिंग, तो क्या होगा, साइक्लिक ईथर होता है वो। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इपी ऑक्साइड जो है वो क्या है, एक ईथर है। यह आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछेगा कि इसमें कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पर एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला ऐसे होता है, एसिटिक एसिड मतलब COH होगा और यहाँ पे CH2O, ये इसका फार्मूला है। क्लियर, ये 2 बातें वो आपसे पूछेगा कि इपी ऑक्साइड इज़ ईथर और इसमें कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, पर एसिटिक एसिड। डिड यू नो देखते हैं क्या है, डिड यू नो ये कह रहा है कि इपी ऑक्साइड जो होता है वो एक वर्सेटाइल बिल्डिंग ब्लॉक है इन द सिंथेसिस ऑफ फार्माक्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और वेरियस फाइन केमिकल्स। यानी अगर आप इपी ऑक्साइड को हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, दवाइयाँ बनाने में, एग्रोकेमिकल्स होते हैं और बहुत सारे फाइन केमिकल्स होते हैं। और इम्पॉर्टेंट किस में इस्तेमाल होता है ये, इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स एंड सरफेक्टेंट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपसे MCQs में पूछ सकता है कि बताइए कि इपी ऑक्साइड को आप किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। इंटरमीडिएट के तौर पर इस्तेमाल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स एंड सरफेक्टेंट्स। इसमें अगर हम रिएक्शन देखें कि आप रिएक्शन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने डबल बॉन्ड को तोड़ना है, उसने ऑक्सीजन का आधा लिया है, तो आप इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बनेगा। तो ऐसे यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक रिंग बन जाएगी, जिसको आप क्या बोलोगे, इपी ऑक्साइड की 3 मेंबर रिंग होगी, जो कि क्या है, इपी ऑक्साइड एज अ ईथर। अब ओजोनोलाइसिस का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर, अल्कीन के अंदर जब आप O3 को ऐड करते हो तो आपके पास क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनती है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती है, अल्डिहाइड। ये आपसे MCQs के अंदर पूछता है। दूसरी मेन चीज़ ये है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल होता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो इसमें जिंक इस्तेमाल होता है, जो कि आपसे MCQs में पूछेगा। क्लियर। अब हम इसके रिएक्शन की तरफ चलते हैं कि होता क्या है। अब क्लियरली आप यहाँ पे देखें, ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमने क्या करना है, ओजोन को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ें आप, एक ऑक्सीजन आप यहाँ लगाएं, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। रिएक्शन कैसे बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये एक ये और ये बिल्कुल देखें सेम प्रोडक्ट है जैसा यहाँ बना हुआ है, थोड़ा डिफरेंट है पर सेम है, जैसा आपने घर ही बनाना है। तो ये क्या बन जाता है, ये आपके पास होता है इथाइलिन ओजोनवाइड। ये जो प्रोडक्ट होती है वो आपके पास क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ये स्टेबल नहीं होती और क्विकली किसके अंदर टूट जाएगी, आपके पास ये अल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर। ये क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम इथीन की ओजोनोलाइसिस करते हैं तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है, विच इज़ द जिंक, और जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, फॉर्मल्डिहाइड। बस आपने ये प्रोडक्ट याद रखनी है, वो आपसे यही पूछेगा। और ये है कि ओजोनवाइड ये जो बनता है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इज़ वेरी इजी। पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है कि इथीन के अंदर आप बहुत सारे पॉलीमर्स उसके ऐड करते हो, तो यानी बहुत सारे इथीन को आप जब बनाओगे तो क्या बन जाएगा, पॉली इथीन बन जाएगा। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या होती है पॉलीमराइजेशन की, जिसमें आप एल्कीन के मोनोमर्स को ऐड करते हो तो एक पॉलीमर की चेन बन जाती है।